वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में एसआईआर की तारीख तीसरी बार बढ़ी, कब आएगी फाइनल वोटर लिस्ट? दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने राजधानी में एसआईआर की तारीख तीसरी बार बढ़ा दी है। कार्यालय द्वारा बुधवार को जारी प्रेस नोट में विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की अधिसूची में बदलाव की घोषणा की है। चुनाव आयोग की 19 अगस्त की पत्र के आधार पर दिल्ली के लिए एसआईआर की प्रक्रिया की सभी प्रमुख तारीखों को आगे बढ़ाया गया है। संशोधित अधिसूची के अनुसार मतदान केंद्रों का पुनर्व्यवस्थापन अब 24 अगस्त 2026 को होगा। ये पहले 17 अगस्त तक था। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 31 अगस्त को होगा। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त 2026 तक रहेगी। नोटिस चरण और दावों आपत्तियों का निपटान 31 अगस्त 19 अक्टूबर तक चलेगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 4 नवंबर 2026 को होगा। दिल्ली लक्ष्मी योजना 27 अगस्त से महिलाओं को मिलेगा पेंशन का आधिकारिक पत्र। 1 सितंबर से खाते में आएगी राशि। दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 27 अगस्त से पेंशन का आधिकारिक पत्र मिलना शुरू हो गया। इस अवसर पर तालकटोरा स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं 1 सितंबर से पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में योजना की समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव राजीव वर्मा समेत जिला स्तरीय स्वीकृति, निगरानी एवं शिकायत निवारण समितियों के अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी 200 नई ई बसें। 28 रूटों पर चलेगी 56 लेडी स्पेशल। करनाल के लिए भी सर्विस। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए बुधवार से 200 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतरेगी। इनमें महिला और छात्राओं की सुविधा के लिए 56 विशेष बस सेवाएं भी शामिल है। नई बसों में 88 बसें 12 मीटर लंबी और 112 बसें 9 मीटर लंबी देवी इलेक्ट्रिक बसें हैं। इनके शामिल होने के बाद दिल्ली में सार्वजनिक बसों का कुल बेड़ा करीब 6,800 बसों का हो जाएगा। इनमें 4,938 इलेक्ट्रिक और 1,750 सीएनजी बसें होगी। दिल्ली में राशन डीलरों के लिए बदले नियम। एसएचजी जो भी चला सकेंगे दुकान, गड़बड़ी पर होगा बड़ा एक्शन। दिल्ली में राशन की दुकानों पर खाद्यान्न की हेराफेरी और मनमानी करने वाले दुकानदारों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। राज्य सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने राशन दुकानों के लिए नया नियामक ढांचा लागू किया है। इसके तहत 100 किलोग्राम से ज्यादा स्टॉक में गड़बड़ी मिलने पर डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। साथ ही लाइसेंस निलंबित करने और ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई भी की जाएगी। दिल्ली निर्देशित वस्तु आदेश 2026 के तहत करीब 4 दशक पुराने 1981 के नियमों को बदला गया है। नए नियमों में राशन में गड़बड़ी की मात्रा के हिसाब से जुर्माने और कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। डीजीसीए बदलेगा पायलटों के डॉप टेस्ट के नियम। 25% तक बढ़ेगी जांच। हाइब्रिड मॉडल से 15 मिनट में रिजल्ट। देश में तेजी से बढ़ते विमानन क्षेत्र और उड़ानों की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए डीजीसीए नशीले पदार्थों की जांच से जुड़े अपने मौजूदा नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी करने का मन बना रहा है। नियमों में संशोधन की इस सुगबुगाहट के बीच देश के पायलट एसोसिएशन और प्रतिनिधि संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। इसी क्रम में फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने डीजीसीए को एक विस्तृत प्रस्ताव और तुलनात्मक अध्याय सौंपा है। दिल्ली में कोंडली के एसटीपी पर एनजीटी सख्त। दुर्गंध और प्रदूषण रोकने को नियमित निगरानी के निर्देश। मयूर विहार फेज 3 में न्यू कोंडली स्थित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश दिया है। एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने रिकॉर्ड पर लिया कि वर्तमान में उपचारात्मक उपाय किए गए, लेकिन संबंधित अधिकारों को एसटीपी की निगरानी जारी रखनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि संयंत्र लागू पर्यावरण मानकों के अनुरूप कार्य करे। एनटीए खत्म करने की मांग वाली याचिका दिल्ली एससी की खारिज। कहा मिली जुली मांगों पर विचार नहीं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को खत्म करने और नीट यूजी को दोबारा परीक्षा में गड़बड़ की जांच के लिए निर्देश देने वाली मांग वाली याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को इनकार कर दिया। अदालत ने कहा है कि याचिका में की गई मांग व्यक्तिगत राह से जुड़ी थी। अदालत ने कहा कि याचिका में की गई मांगों को देखने पर हमें पता चलता है कि इसमें याचिकाकर्ता और दोबारा नीट परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए राहत की मिली-जुली मांगे हैं। अदालत की राय में ऐसी मिली-जुली मांगों वाली याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। अदालत ने रुख देते हुए 2 याचिकाकर्ताओं ने याचिका वापस ले ली।
दिल्ली में टिकरी कला मेट्रो स्टेशन के पास सीएनजी पंप पर सिलेंडर फटा, एक की मौत, 5 लोग झुलसे। मुंडका के टिकरी कला इलाके में बुधवार को सीएनजी पंप ट्रक में गैस भरते समय उसके सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया। हादसे में एक की मौत और 5 लोगों के घायल होने की प्रारंभिक सूचना है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मृतक की पहचान बाबा हरिदास कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय मनीष को तौर पर हुई है। सभी घायलों को मुंडका की सीवी ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां पे घायल 5 अन्य की स्थिति की गंभीर बनी हुई है। ये सभी सीएनजी पंप के कर्मचारी हैं। सितंबर में दोबारा होगी यूजीसी नेट 2026 परीक्षा, दिल्ली एससी में केंद्र सरकार ने बताया पूरा शेड्यूल। केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि जून में हुई यूजीसी नेट 2026 परीक्षा सितंबर में दोबारा कराई जाएगी। केंद्र की ओर से अदालत में बताया गया कि 3 प्रश्न पत्रों में कुछ गलतियों की शिकायतों को देखते हुए परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय लिया गया है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह के पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अंग्रेजी और कॉमर्स के पेपर 9 सितंबर को होंगे, जबकि सोशियोलॉजी का पेपर 10 सितंबर को होगा। दिल्ली नगर निगम का दफ्तर बना अखाड़ा, कांग्रेस पार्षद हाजी जारिफ पर कुर्सी से हमला, वकीलों ने की धक्का मुक्की। दिल्ली नगर निगम के उत्तर पूर्वी जिले के जोन चेयरमैन पंकज लूथरा के ऑफिस में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने कबीर नगर से कांग्रेस पार्षद हाजी जारिफ पर हमले की कोशिश की है। कुर्सी से हमले कर प्रयास किया गया। इस दौरान अपशब्दों का भी उपयोग किया गया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक वकीलों ने हमला किया है। हंगामा होने पर चेयरमैन पंकज लूथरा अपने ऑफिस से निकल गए। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड और पुलिस ने लोगों को किया रेस्क्यू। संगम विहार स्थित मंदिर के पास बुधवार को एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। तंग गलियों के बीच गाढ़ा काला धुआं उठता देख आसपास अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड व पुलिस की टीम ने लोगों को बाहर निकालते हुए आसपास के मकानों को खाली करवाया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग लगने की सूचना सुबह लगभग 8 बजे मिली। मकान नंबर 1799 29A की पहली मंजिल पर घरेलू सामान में आग लगी थी। मौके पर 5 फायर ब्रिगेड से 9 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। 3 मंजिला भवन से पहले ही लोगों को बाहर निकाला जा चुका था। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी मामले पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। आप नेता बोले, पंजाब चुनाव के चलते हुई कार्रवाई। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और 4 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। उन्हें आज यहां कोर्ट में पेश किया गया था। एसीबी ने अदालत से सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। वहीं आरोपी अंकित की पुलिस कस्टडी की रिमांड रखी है। इस दौरान सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन भी अदालत पहुंची थी। जया बच्चन से जुड़ी अश्लील सामग्री तुरंत करे ब्लॉक, केंद्र सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश। अभिनेत्री व राज्यसभा सदस्य जया बच्चन से जुड़े ऑनलाइन पोर्नोग्राफी सामग्री को ब्लॉक करने का दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरसंचार विभाग को निर्देश दिया है। अदालत को सुनवाई के दौरान बताया गया कि पोर्नोग्राफी सामग्री अभी भी देखी जा सकती है और आपत्तिजनक वेब पेजों को ब्लॉक करने के निर्देशों का इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने पालन नहीं किया है। हर चीज अदालत पर ना थोपे, बेघरों के वोटर लिस्ट मामले में चुनाव आयोग को दी सुझाव, दिल्ली एससी का बड़ा रुख। दिल्ली में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान बेघर और विस्थापित लोगों के वोटर लिस्ट से बाहर रह जाने की चिंताओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले से जुड़े सुझाव निर्वाचन आयोग के सामने रखे। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने टिप्पणी की कि अदालत ने इन मुद्दों पर फैसला करने के लिए ना कहे। यह तय करना निर्वाचन आयोग का काम है और इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से कैसे किया जाए। शाहदरा को जाम से मिलेगी राहत, दिल्ली के बिहारी कॉलोनी से टेल्को टी पॉइंट तक बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर। दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी ने बिहार कॉलोनी कांति नगर पुल से टेक्टो लालबत्ती तक प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर की योजना को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्वामी दयानंद मार्ग के पास ट्रंक लैंड नंबर 1 पर प्रस्तावित इस एलिवेटेड रोड के लिए सलाहकार की नियुक्ति को प्रशासनिक मंजूरी और वे स्वीकृति दे दी है। इसके लिए 2.63 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। बीडब्ल्यूडी के गत 3 अगस्त को मंजूरी आदेश के अनुसार यह राशि वित्त वर्ष 2026-27 में अनुसंधान एवं विकास तथा व्यवहार्यता अध्ययन से संबंधित बजट से खर्च की जाएगी। डेटिंग ऐप से बुजुर्गों को दोस्ती के जाल में फंसाया, डेट पर बुलाकर खाते से उड़ाई 30 लाख, 2 महिलाएं गिरफ्तार। 2 महिलाओं ने फर्जी डेटिंग ऐप के जरिए 67 वर्षीय बुजुर्ग से संपर्क किया, उनसे डिनर पर मुलाकात की और इस बीच उनका फोन चुरा लिया।
बाद में उनके खाते से 1.30 लाख रुपए निकाले। पैसे निकालने के बाद आरोपितों ने मोबाइल तोड़ दिया था। जांच में पता चला कि ठगी गई रकम एक आरोपित के खाते से ट्रांसफर की गई थी। बाद में उसके साथी के दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर रख दी गई। ठगी की गई कुल रकम में से 90,000 एटीएम से निकाले गए। बैंकिंग ट्रेल, सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी निगरानी और जांच से मिले अन्य सुरागों के आधार पर दोनों महिला आरोपितों ज्योत्सना व मानसी को गिरफ्तार किया गया। सफाई कर्मचारी हत्याकांड, 1 करोड़ की मांग मिले केवल 10 लाख। पूर्वी दिल्ली में सफाई कर्मियों का फिर काम बंद। कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी की हत्या के बाद 3 दिन तक सफाई व्यवस्था ठप रहने के बाद बुधवार को कर्मचारी काम पर लौटे थे, लेकिन मुआवजे को लेकर एक बार फिर विरोध शुरू हो गया। कर्मचारियों ने कम मुआवजा दिए जाने का आरोप लगाते हुए बुधवार सुबह सीबीडी ग्राउंड में प्रदर्शन किया और काम बंद करने का निर्णय लिया। कर्मचारियों का कहना है कि कल्याणपुरी में मारे गए सफाई कर्मचारी के परिवार के लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग की गई थी, लेकिन निगम की ओर से केवल 10 लाख रुपए दिए गए। कर्मचारियों ने कहा कि परिवार को पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलने तक उनका विरोध जारी रहेगा। पिघल रहे हथियार, 1.5 अरब लोगों पर संकट। हिमालय क्षेत्रों के लिए वैज्ञानिकों का बड़ा अलर्ट। जलवायु परिवर्तन का असर अब भारतीय हिमालय क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से खुलकर सामने आने लगा है। हाल ही में जर्नल ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस में प्रकाशित एक शोध अध्ययन में यह चिंताजनक सच उजागर हुआ है कि मध्य और पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय, जिसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल है, बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। अध्ययन के अनुसार यदि वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी नहीं आई तो इस सदी के अंत तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र अपनी मौसमी बर्फ का एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। दिल्ली में 47 लाख वोटरों का नाम कटने की नौबत। एसआईआर में 47 विधानसभा सीटों पर 40% तक वोटर हो जाएंगे बाहर। दिल्ली में चल रहे एसआईआर अभियान के तहत 24 अगस्त को आने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची से भारी संख्या में नाम हटाए जा रहे हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राजधानी की 70 में से 47 विधानसभा सीटों पर 30 से 40% तक मतदाताओं के नाम इस सूची से बाहर हो जाएंगे। 30 जून से 17 अगस्त तक चले इस घर घर सत्यापन अभियान के दौरान 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 47 लाख से अधिक सत्यापन फॉर्म जमा न करने, अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक और डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित होने के कारण बाहर हो रहे हैं। ये तो तानाशाही है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर बोले केजरीवाल। दिल्ली जल बोर्ड की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर घोटाले के मामले में एंटी करप्शन ब्रांच ने मंगलवार को दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी ने इस मामले में पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। गिरफ्तारी के कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी के राज्य संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी तीखी आलोचना की। उन्होंने लिखा कि सत्येंद्र जैन को एक बार फिर भाजपा ने गिरफ्तार करवा दिया है। केजरीवाल ने पिछले मामले को फर्जी बताते हुए कहा कि यह केस भी फर्जी साबित होगा और भाजपा की तानाशाही कब तक चलेगी। सफाई कर्मचारी की हत्या के विरोध में 3 दिन से चल रही हड़ताल खत्म। यमुना पार में आज से उठेगा कूड़ा। कल्याणपुरी में सफाई कर्मचारी अनिल की हत्या के विरोध में चल रही हड़ताल मंगलवार को आखिरकार समाप्त हो गई है। मेट्रो वेस्ट प्रबंधन द्वारा मृतक के भाई को नौकरी देने और परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने के बाद कर्मचारियों ने धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही 3 दिन से ठप पड़ी यमुना पार की सफाई व्यवस्था अब बहाल होने की उम्मीद है और बुधवार से सड़कों पर जमा कूड़ा उठाया जाएगा। मृतक कर्मचारी के स्वजन और सफाई कर्मचारी पिछले 3 दिनों से लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। कर्मचारी मृतक के परिवार के लिए 1 करोड़ मुआवजा और नौकरी की मांग पर अड़े थे। मंगलवार को मान लिए जाने के बाद कर्मचारियों ने काम पर लौटने का फैसला किया। दिल्ली के हरिनगर एक्सटेंशन में 20 दिन से दूषित पानी की समस्या, गंदगी और बदबू से लोगों का जीवन मुश्किल। हरिनगर एक्सटेंशन के ए ब्लॉक में पिछले करीब 20 दिनों से दूषित पानी की आपूर्ति होने के कारण लोग परेशान हैं। नलों से आने वाला पानी इतना गंदा है कि उसे घरेलू कामकाज में इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो रहा है। पानी में गंदगी और बदबू की शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। दूषित पानी के इस्तेमाल से बच्चों, बुजुर्गों और अन्य लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने का डर बना हुआ है। लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड से पाइपलाइन की जांच कराने और पानी की गुणवत्ता की जांच कर जल समस्या दूर करने की मांग की है। 18,300 फीट की ऊंचाई पर महिला कैडेटों का साहसिक अभियान। राजनाथ सिंह ने अपराजिता परंगला 2026 को किया रवाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को नई दिल्ली में एनसीसी के अखिल भारतीय
बालिका अधिक ऊंचाई दुर्गम पदयात्रा अभियान अपराजिता परंगला 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान में 28 महिला कैडेट हिस्सा ले रही है। करीब 30 दिन में दल हिमालय के दुर्गम इलाकों में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अभियान के नेतृत्व तीनों सेनाओं की 3 महिला अधिकारी करेगी। दिल्ली पीडब्ल्यूजी ने अपने इंजीनियरिंग कैडर का रास्ता साफ, केंद्र को भेजा प्रस्ताव, भर्ती के लिए बनेगी नई व्यवस्था। दिल्ली पीडब्ल्यूजी के लिए अपना इंजीनियरिंग कैडर गठित करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने कदम आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा है। केंद्र से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद कैडर गठन की प्रक्रिया की आगे बढ़ाया जाएगा। सैनिक फोम कॉलोनी के भविष्य पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, 2 माह में लेना होगा फैसला। सैनिक फोम कॉलोनी के निर्माण और वैधता से जुड़े मामले पर एक बैठक कर 2 माह के अंदर प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। 1 दशक से लंबित पड़ी सैनिक फोम से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कार्य की पीठ ने मंगलवार को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली सरकार, डीटी, एमसीडी के अधिकारियों से कहा कि वे एक बैठक करें और सैनिक फोम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें। 18 महीने का बंदोबस्त, पुरानी दिल्ली बेहाल, पुल बंगश बंद होते ही सड़कों पर अपने 50,000 वाहनों के पहिए। ऐतिहासिक रेलवे पुल बंगश को आखिरकार नए स्वरूप में ढालने की कवायद शुरू हो गई है। रेलवे लाइन के ऊपर बने ब्रिटिश कॉलोनी पुल के ऊंचा करने और इसके पुनर्निर्माण के लिए 13 अगस्त से इसे अगले 1.5 साल के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत पुल के साथ साथ करीब 500 मीटर लंबी सड़क और साथ ही अन्य सुविधाओं की लाइन डालने का कार्य किया जाना है। लेकिन इस महत्वपूर्ण विकास कार्य के शुरू होने के साथ ही पुरानी दिल्ली के थोक बाजारों में पहले से कराह रही यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। सदर बाजार, मोरी गेट, आजाद मार्केट, डिप्टीगंज, खारी बावली समेत अन्य बाजारों में लंबा जाम बढ़ गया है। दिल्ली में कोंडली के एसटीपी पर एनजीटी सख्त, दुर्गंध और प्रदूषण रोकने को नियमित निगरानी के निर्देश। एनजीटी ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को कोंडली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की नियमित निगरानी करने और 10 लाख रुपए की पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूलने का निर्देश दिया है। ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि एसटीपी पर्यावरणीय मानकों का पालन करे और उनसे दुर्गंध न फैले, साथ ही भविष्य में उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई भी करे। एमसीडी के जर्जर आवासों में जान जोखिम में डाल रहे कर्मचारी, 20 साल से लटका है पुनर्विकास। एमसीडी मॉनसून में पूर्व दिल्ली भर में जर्जर इमारतों की पहचान करने की है, लेकिन एमसीडी को अपने ही जर्जर सरकारी आवास दिखाई नहीं दे रहे हैं। एमसीडी के ज्यादातर स्टाफ क्वार्टर की स्थिति यह है कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगर आपकी इंजीनियरों से जान पहचान हो तो आपको फ्लैट की एमसीडी सुधार देगी, लेकिन बाकी सब भगवान भरोसे ही है। लोग सीलर से लेकर झड़ती दीवारें, गिरते छज्जों से परेशान हैं। जब भी वर्षा होती है तो लोग घर के बाहर आकर ये भी देख नहीं सकते हैं कि पानी की निकासी सही से हो रही है या नहीं, क्योंकि ऊपर कोई भी हिस्सा गिर सकता है। एमसीडी के स्टाफ क्वार्टर की स्थिति नहीं, ज्यादातर की स्थिति यही है। 500 की परमिशन और जुट गए 30,000 सीजीबी प्रोटेस्ट में उकसावे पर भी बरता संयम, दिल्ली पुलिस का एचसी से खुलासा। जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान नई दिल्ली जिले में किए गए हिंसक उपद्रव को लेकर दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि सीजेपी का विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से हिस्ट्री शीटर और असामाजिक तत्वों के कब्जे में आ गया था। पुलिस अधिकारियों और जवानों पर लगातार पथराव और जानलेवा हमला किए जाने के बावजूद पुलिस नियम बरती रही और जरूरत पड़ने पर ही न्यूनतम बल प्रयोग किया गया। हलफनामे में पुलिस ने 20 जुलाई के प्रदर्शन से जुड़े घटनाक्रम, कानून व्यवस्था की स्थिति, सुरक्षा इंतजामों और व्यवसायिक आपराधिक तत्वों की मौजूदगी को लेकर कई अहम दावे किए हैं। दिल्ली पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 43 आईपीएस और दानिश अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी। दिल्ली पुलिस में मंगलवार को बड़े स्तर पर फेरबदल करते हुए 43 आईपीएस और दानिश अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया। पुलिस की कई अहम यूनिटों के अलावा रेंज और जिला पुलिस में भी नई तैनाती की गई है। स्पेशल सीपी से लेकर ज्वाइंट सीपी, एडिशनल सीपी और आयुक्त स्तर पर अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है। ट्रैफिक, क्राइम, आईएफएसओ, ईडब्ल्यूओ, विजिलेंस और स्पेशल ब्रांच जैसे महत्वपूर्ण विभागों में भी बदलाव किया गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।